नमस्कार साथियों, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान की पुस्तक संविधान सिद्धांत और व्यवहार की हम चर्चा कर रहे थे। आज हम चर्चा करेंगे 9वें अध्याय की, संविधान एक जीवंत दस्तावेज। इस अध्याय में भारतीय संविधान की चर्चा की गई है। शुरुआत में चर्चा की गई है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। ये उस पुस्तक में चर्चा की गई है। इस पुस्तक में चर्चा की गई है कि संविधान का संशोधन कौन से अनुच्छेद से होगा। संविधान संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 से होगा। संसद अपनी वैधानिक शक्ति के द्वारा और इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकती है या फिर पहले से विद्यमान उपबंधों को बदल सकती है या हटा सकती है। ये संविधान के अनुच्छेद 368 में कहा गया है। अब संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया हो सकती है, कितने प्रकार से संविधान में संशोधन हो सकता है, ये इस अध्याय में चर्चा की गई है। संविधान में संशोधन की मूल रूप से 3 प्रक्रिया हैं। पहला है संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर कतिपय अनुच्छेदों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार। दूसरा है संसद के दोनों सदनों के अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर, यानी अनुच्छेद 368 के अनुसार। और तीसरा है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों की आधी विधायिकाएं, ये 3 प्रकार इसमें बताए गए हैं जिनसे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। 2 अनुच्छेदों का इसमें वर्णन है। एक अनुच्छेद 2, संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है। अनुच्छेद 3, संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। ये संसद का अधिकार है किसी भी नए राज्य के संदर्भ में। अब इसमें विशेष बहुमत क्या होता है उसके बारे में विस्तार से इस अध्याय में चर्चा की गई है कि विशेष बहुमत कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में इस अध्याय में चर्चा की गई है। अब सवाल आता है कि संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं। तो 100 से भी ज़्यादा संविधान में संशोधन हो चुके हैं। 2019 तक ही लगभग 103 से ज़्यादा संविधान संशोधन हो चुके थे। मित्रों, जून 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा की गई, इसकी चर्चा इस अध्याय में की गई है। संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन है, जो एक बड़ा संविधान संशोधन है, इसकी चर्चा की गई है। हल्का सा इसमें RT के बारे में चर्चा की गई है, राइट टू एजुकेशन। GST के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण केशवानंद भारती मामला कब प्रकाश में आया, 1973 में, ये भी इस अध्याय में चर्चा की गई है। और इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा की गई है वो है संविधान समीक्षा आयोग, जो बहुत महत्वपूर्ण है। 11वीं के बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सन 2000 में भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री वेंकटचरैया की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया था, जिसका उद्देश्य संविधान के कामकाज की समीक्षा करना था। हालांकि विपक्षी दल और कई संगठनों ने इस आयोग का बहिष्कार किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान समीक्षा आयोग। मिनर्वा मिल का जो प्रकरण है ये 1980 में आया था, इसकी इसमें चर्चा की गई है। इस तरह से बहुत संक्षिप्त और बहुत छोटा सा पाठ है। तो संविधान एक जीवंत दस्तावेज, 9वां अध्याय, इसकी हमने चर्चा की है। इस पुस्तक में एक और अध्याय शेष है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, संविधान का राजनीतिक दर्शन। धन्यवाद।